सारे भाई है पूरा है। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि भाई अगर आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस ठंड में मेरा एक ही मकसद है कि सही और सटीक जानकारी दे पाएं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सबका बेसब्री से इंतजार था कि एसएससी जीडी का आज पहला दिन था और हमारे साथ जो है सारे कैंडिडेट हैं जो आज सुबह में गए थे और मेडिकल देने के लिए। तो आज आपके जो सारे सवाल है उसका मैं जवाब देने का कोशिश करूंगा। और सबसे ज्यादा जो मेरे कमेंट बॉक्स में भर भर के ये कमेंट आ रहा है कि भैया क्या क्रूशियल डेट के बाद का डॉक्यूमेंट चल रहा है या नहीं चल रहा है। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और भाई आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको जो भी जानकारी मिलेगा एकदम 100% ऑथेंटिक और सही रहेगा। क्योंकि जो भी भाई है ये सब भी मेरा वीडियो देखता है और तभी बोल रहे हैं कि नहीं भाई आप जेन्युइन रिव्यू देते हैं, इसलिए ये रिव्यू देके जा रहा है। क्योंकि रात हो गया है और फिर भी देखिए सारे भाई लोग हैं, इधर भी थोड़ा दिखा देना भाई। सारे लोग खड़े हैं और रिव्यू देंगे और सही और सटीक तरीके से देंगे। तो जैसे कि भाई आप गए थे अंदर तो सुबह में हम थे, सुबह का प्रोसेस हमको पता है कि आधार कार्ड लगा था, एडमिट कार्ड लगा था और एक पासपोर्ट साइज फोटो लगा था। उसके बाद आप अंदर गए तो आपको चेस्ट नंबर दे दिया। उसके बाद से आपका प्रोसेस क्या क्या हुआ? उसके बाद सबसे पहले गए, उसके बाद सबसे पहले डीबी हुआ हम लोग का, वहाँ जाके बैठाया सबका, ठीक है। उसके बाद वहाँ पर बैठाया, उसके बाद वहाँ पर लाइन बाय लाइन सारा डॉक्यूमेंट्स जो 10th का मार्कशीट था, ठीक है, ओबीसी सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सब सारा कुछ लगा। और तो जैसे कि मैं एक एक करके पूछते जाता हूँ, जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका स्टार्ट हुआ तो मैट्रिक का आपका 2 डॉक्यूमेंट्स लगा होगा, एक आपका मार्कशीट और एक आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट। हाँ, ओरिजिनल। जहाँ कुछ एक्स्ट्रा रहेगा वो बताइएगा। उसके बाद आपका एक डोमिसाइल लगा होगा, हाँ, जिसको रेसिडेंशियल बोलते हैं, स्थानीय बोलते हैं। अब यहाँ पे ये है कि डोमिसाइल आपका जो है सो सीओ लेवल का लग रहा था या एसटीओ लेवल का रहता है या दोनों चल रहा था? मेरा तो ओबीसी केवल डीसी लेवल का था। नहीं, डोमिसाइल मेरा सीओ लेवल का था। चल गया? हाँ, चल कोई गया। दिक्कत नहीं? मेरा दिक्कत नहीं हुआ क्योंकि वहाँ चेक नहीं किया मेरा कि एसडीओ था कि सीओ, इसलिए मेरा चल गया। लेकिन जो बगल में था वहाँ पर चेक कर रहा था कि एसडीओ का था, तो वहाँ पर दिक्कत कर रहा था बगल वाला में, लेकिन मेरा में चल गया। मतलब एसडीओ लेवल का दिक्कत नहीं होता है, दिक्कत होता है सीओ में। एसडीओ लेवल का चल रहा था। अच्छा, सबसे बड़ा ये जो सबसे ज्यादा मन में एकदम सबसे जो कंफ्यूजन बना के रखा है कि जो क्रूशियल डेट के बाद का मतलब जो ओबीसी था, कैटेगरी छूटता, चाहे ओबीसी हो चाहे एसटी एससी हो, क्रूशियल डेट यानी कि जो लास्ट डेट था नोटिफिकेशन का, उसके बाद का जो बना हुआ था डॉक्यूमेंट्स, वो कैटेगरी छूट में ले रहा था या नहीं ले रहा था? वो तो ले रहा था, मेरा तो ले रहा था, कंफर्म है? हाँ, मेरा तो ले लिया। आपका किस डेट का था जो ओबीसी था? मेरा था 8वां महीना में बना था, सितंबर 2025 का। वो आपका चला अगस्त में बना था। हाँ, मतलब 2025। हाँ, 2025। तो भाई जो सबसे जो आपके मन में कंफ्यूजन था, जो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट के पास नहीं था, वो बहुत बड़ा खुशखबरी मिल रहा है। मैं आईटीबीपी कैंप के बाहर हूँ तो 28 मतलब 8वां महीना यानी अगस्त 2025 का इसका बना हुआ ओबीसी था, वो वैलिड है। यानी कहने का मतलब सीधा सीधी है कि अगर आपका क्रूशियल डेट के बाद का भी सर्टिफिकेट है तो लिया जा रहा है। और ये 2 डॉक्यूमेंट्स हुए। उसके बाद एनेक्जर के बारे में क्या, एनेक्जर का डिमांड हो रहा था क्या? नहीं, एनेक्जर तो वो मेरा एज 23 के अंडर ही है, तो मेरे लिए तो कोई एनेक्जर। अच्छा, कोई कैंडिडेट जो इसका जिसका 23 का एज पार है तो उसके लिए एनेक्जर फिर चाहिए। उसको मेरा एक दोस्त था जिसका था तो वो बना के आया था एनेक्जर। मतलब जिसका 23 से ज्यादा था उसका एनेक्जर लग रहा था और बाकी जिसका 23 के अंदर था उसका जरूरी नहीं है तो दो, नहीं तो नहीं दो। उसके लिए नहीं लग रहा था एनेक्जर। ठीक है। उसके बाद आपका पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है, ठीक। फोटो कितना लगा इसमें पासपोर्ट साइज? फोटो मेरा 2 ही यूज, हम 4 लेके गए थे, मेरा 2 यूज हुआ, 2 अभी भी मेरा बैग में है। अगर कल हो सकता है, अगर कुछ आगे फॉर्म अगर होगा भराएगा तो कल लग सकता है, लेकिन आज नहीं लगा। 2 फोटो लगा डॉक्यूमेंट्स में इतना। और डॉक्यूमेंट्स में इसके अलावा कुछ लगा तो आप बता सकते हैं? नहीं, मेरा चेक किया 10th का मार्कशीट और 10th का पासिंग सर्टिफिकेट और रेसिडेंशियल ओबीसी, यही सब चेक किया। और मतलब 5 डॉक्यूमेंट्स लग रहा है जो पिछले भी लग रहा था। मैं एक एक करके उंगली में गिना देते हैं। पहला आपका आधार कार्ड, दूसरा आपका हो गया डोमिसाइल, तीसरा आपका हो गया कैटेगरी का छूट जैसे ओबीसी एसटी एससी, और 2 डॉक्यूमेंट्स आपका हो गया 10th का, एक मार्कशीट और एक आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो 1 साल के बाद आता है। बस यही 5 सर्टिफिकेट लगता है। जो ये पहले भी यही लग रहा था। इसका कहने का मतलब है कि कोई चेंजिंग मेडिकल में नहीं है। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जो सबसे बड़ा सवाल था, जो कई लड़के लोग पूछ रहे थे कि क्रूशियल डेट का क्या है, तो क्रूशियल डेट के बाद का भी डॉक्यूमेंट्स चल रहा है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आगे का प्रोसेस क्या हुआ भाई? उसके बाद फिर हम लोग का लाइन में बिठाया, उसके बाद अंदर मेडिकल के लिए लिया गया, ठीक है। सारा जब डॉक्यूमेंट हो गया उसका मेडिकल के लिए अंदर घुसाया। उसके बाद सबसे पहले आई टेस्ट हुआ। आई टेस्ट होने के बाद फिर धीरे धीरे उसके बाद कपड़ा खुला दिया। उसके बाद डायरेक्ट छाती, चेस्ट, नोकनी प्रॉब्लम, ठीक है, फ्लैट फिट। और मैं एक बार बता रहा हूँ, मतलब पहले आपका ग्राउंड में ही हो गया, जांच के लिए बाद में भेजा। तो मैं एक बार शुरू से बता देता हूँ, अब उसमें आपको कुछ एड ऑन करना होगा तो बता दीजिएगा। जैसे सबसे पहले स्टार्ट हुआ होगा इसका कि आई टेस्ट हुआ होगा, विजन टेस्ट। तो इसमें मतलब 6 मीटर की दूरी से इनको पहले एक आंख बंद करके पढ़ाया, मतलब 6 बाय 6 तक पढ़ लिया। फिर दूसरा आंख बंद करके इसको पढ़ाया, वो भी पढ़ लिया। देन उसके बाद आपका नियरेस्ट टेस्ट हुआ था, कोई पेपर वगैरह दिया था पढ़ने के लिए? हाँ, वो भी दिया था। दूसरा में इसका हुआ नियरेस्ट टेस्ट। तीसरा इसका हुआ कलर विजन। कलर विजन का आपको एक डायरी दिया था, उसको कुछ नंबर था उसको पढ़ाना था।
और कुछ जो साइन होगा ऐसे ऐसे घूम के उसको घुमाना था, यहाँ तक सही है। उसके बाद इनका हुआ होगा नोकनी, जैसे कैरी एंगल हुआ होगा हाथ का, उंगली देखा होगा। उसके बाद पूरा ये बॉडी देखा होगा, कहीं कहीं ये शोल्डर अप डाउन है, ये सब रीढ़ का हड्डी देखा होगा। उसके बाद इसका प्राइवेट जो भी कितने का ग्रुप बनाया था हम लोग का, मेरा में तो 11 का ग्रुप बना था। हाँ, तो मतलब सारे को जो है सो कपड़ा खुलवा के प्राइवेट पार्ट चेक किया होगा, जिसमें से इनका पेनिस जांच किया होगा। पेनिस में प्रॉपर उनका जो उनको जातना होता है जाते लेता है, और उसके बाद जो आपका टेस्टिस है वो सब देखता है कि छोटा बड़ा नहीं है। ये सब सारे जांच होने के बाद फिर पैर पे चला आता है, फिर वो नोकनी वगैरह देखता है, ऐसे पैर सटा के, फिर नीचे फ्लैट फुट देखता है, और फिर जंप करवाता है सारे लोग को। फिर पीछे से वो देखता है कि कोई वेन निकला हुआ है क्या नहीं। मोटा मोटी यही मेडिकल आता है, मतलब कुछ छूट रहा होगा तो बोल सकते हैं। मतलब इसी तरह से होता है कुछ हाँ, बस इसी तरह से। दांत वगैरह तो नॉर्मली होता है, मैंने दांत में चेक किया था टॉर्च मार के कि कैसा। हाँ, दांत चेक किया होगा, कान चेक किया होगा, नाक के लिए डीएनएस भी चेक किया होगा। पॉइंट किसमें दे रहा था? पॉइंट तो अभी कैसे पता चलेगा, पहला दिन है तो पॉइंट नहीं पता चलेगा। पॉइंट कुछ नहीं पता चला, पॉइंट अभी कुछ नहीं पता चलेगा। ये मेडिकल हो गया। उसके बाद आप लोग को बस पे बैठा के बाहर ले गया था। हाँ, उसके बाद तो बाहर आपको मतलब कौन सा हॉस्पिटल लेके गया था? वो ट्यूलिन हॉस्पिटल नाम था। सारे लोग वहीं गए? हाँ, सारे लोग वहीं गए थे। तो मतलब वहाँ पे आपका यूरिन हुआ, ब्लड हुआ, छाती का एक्सरे, इसके अलावा और कुछ हुआ? और कुछ नहीं, बस मतलब तो मेडिकल भाई वही है जैसे हमेशा होते आ रहा है, वैसा ही आ रहा है। आप लोग को लग रहा है कि मैं इतना क्यों बता रहा हूँ, तो भाई मैं 3-4 बार जा चुका हूँ मेडिकल, तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। अगर कहीं कोई डाउट या कुछ नया हुआ या कुछ उसमें ऐड करना होता है तो भाई लोग उसमें ऐड कर रहे हैं। तो हालांकि जैसा मेडिकल हमेशा हो रहा है वैसा ही मेडिकल हो रहा है। और यहाँ तक आपका हो गया, ये सारा प्रोसेस हो गया, तो मतलब लगभग आपका मेडिकल सारा आज आपका हो गया। कल केवल आपका रिजल्ट बचा हुआ है। हाँ, केवल कल रिजल्ट बचा है, और बाकी रिव्यू अगर रीमेडिकल होता है तो कल ही वो पता चलेगा। मतलब रिजल्ट क्या होता नहीं होता कल ही पता चलेगा। अच्छा, अंदर में जैसे बहुत सारे भाई लोग का ये था कि ITBP 1 है और ITBP 2 है, तो मैंने वीडियो में पहले बता रखा था कि ITBP 1, 2 कुछ नहीं है। ऐसे जो आपका हॉल है उसका लेफ्ट तरफ एक होगा, एक राइट तरफ होगा, वहाँ क्या है मतलब यही है कि कुछ चेंज है? ITBP 1 और 2 वही था, 1-2 में बांट दिया था। मतलब जैसे मैं बता रहा हूँ वैसा ही था। हाँ, वैसे था। तो मतलब ITBP 1 और 2 है इस तरह से। टोटल कितना बैच बना है, मतलब टेबल 1, 2, 3 करके कितना बना है टोटल? 3 दूनी 6 है या कम ज़्यादा कितना है? 6 ही है। परसेंट कितना हुआ लगभग? टोटल लगभग अप्रोक्स 190 के अप्रोक्स था टोटल। मतलब 200 में से 190। हाँ। मतलब अप्रोक्स बता रहे हैं। हाँ, अप्रोक्स। मतलब लड़की का अलग था, लड़की का अलग जगह पे भी हो रहा होगा, वो नहीं दिख रहा होगा। 200 आप भी से भाई ज्यादा कुछ नहीं दे था। बोलिए, आप भी दीजिए, इनको दीजिए। नहीं बोलिए कुछ, हम कोई नहीं, सारा चीज मैं यही बताऊंगा, खाली आप कंफर्मेशन दीजिए कि कहाँ बात सही है। बस वो हो गया। हाँ। उसके बाद मतलब जितने कैंडिडेट गए हुए थे उनको बेच बाय बांटा कि मतलब एक चीज यहाँ क्लियर कर दीजिएगा कि लड़के के मन में ये सवाल आता है कि मैं जल्दी पहुंचूंगा तो मुझे जल्दी मिलेगा या रोल नंबर पहले से सेट है? आप जल्दी पहुंचो या रोल नंबर पहले सेट? हाँ, रोल नंबर पहले से ही सेट रहता है ये। बहुत बाद में गया था, लेकिन ये अभी हम लोग के साथ निकला है। हाँ, तो मतलब आप जल्दी आए और लेट आए उससे मतलब नहीं है, आपका किस डॉक्टर के पास जाना है ये पहले से तय है। ITBP 1 और 2 में 3-3 का मतलब बैच बनाएगा। हाँ, ITBP 1, 2 में जैसे कि मैं पहले ही बता रखा था कि कोई अंतर नहीं है, सारा चीज एक ही है, सेंटर भी एक ही है। वो हॉल के एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, मतलब जो अनुमान मेरा था सारा चीज वैसा ही हुआ है। और टोटल 6 मतलब टेबल बना हुआ है, टेबल 3 1 में, टेबल 3 2 में, बस ऐसा ही मेडिकल हुआ। जितने भाई आज गए थे तो मतलब सारे लोग का प्रोसेस लगभग कंप्लीट है। इन लोग को कल रिजल्ट के लिए बुलाया गया है। रिजल्ट के लिए कितना बजे बुलाया है? 7 बजे बुलाया गया है। कल इन लोग को 7 बजे बुलाया गया है, तो कल इन लोग का रिजल्ट मिल जाएगा। हालांकि जैसे ये फर्स्ट बैच में थे तो इन लोग थोड़ा पहले निकले, कुछ कैंडिडेट अभी भी अंदर है, लेकिन हमें भरोसा है कि आपके मन में जितना सवाल होगा और मैं मेरा अनुभव से जितना चीज़ों के बारे में जो आप सोच सकते हैं वो सारी चीज़ों को मैंने बताने का कोशिश किया। लेकिन फिर भी आपके मन में कोई किसी भी तरह का कोई भी सवाल चल रहा होगा तो हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डिटेल लिखिएगा ताकि हमको समझ आ जाए। लिख के पूछ सकते हैं, और हमारे इंस्टाग्राम अनिल विद नेशन पे भी आप पूछ सकते हैं, आपको अथासंभव रिप्लाई दिया जाएगा। और भाई जैसे भी जो आने वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए आप कुछ सजेशन देना चाहेंगे तो आप फिर बता सकते हैं, मतलब वैसा कुछ सजेशन कुछ नहीं है, नॉर्मल मेडिकल हो रहा है एकदम। अच्छा, एक चीज़ जो हो रहा होगा मैं जो बता रहा हूँ कि जैसे बहुत सारे लड़के होते हैं ठीक रहते हैं लेकिन होपलेस हो जाते हैं, तो बीपी में भी कोई लड़का का प्रॉब्लम आता है, तो कितना लड़के का जो बीपी में प्रॉब्लम ऐसा कुछ आया अभी तो कोई पता नहीं चला है। नहीं, जैसे ऑब्जर्व किए होंगे ना कि मान लीजिए लड़का है तो इसका बीपी 2 बार नाप रहा है, इसका कहने का मतलब है कि इनको कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है। ऐसा लड़का का 2 बार नापा गया है। हाँ, 1-2 लड़का था जिनका 2 बार नापा गया, तो उनका सही से बात यही है, पल्स भी नापा जा रहा है। हाँ, वो घबरा जा रहे हैं और कुछ नहीं है। तो ओवरऑल मेरे विचार से जो जारी जितना चीज उन पर तो मैं चर्चा कर ही लूँ। अगर कुछ भी टॉपिक ऐसा जो बच रहा है जो मेरे दिमाग में इस टाइम नहीं आ रहा हो तो आप लोग भी बता सकते हैं, वैसा कुछ है क्या? सारा कुछ हो गया। आई चार्ट के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। आई चार्ट में 6x6 पढ़ा, स्टार्टिंग में 6x6 पढ़ाया जा रहा है, फिर नियर बाय विजन पढ़ाया जा रहा है, फिर डिस्टेंस विजन। कौन सा चार्ट है? चार्ट तो उतना एग्जैक्ट याद नहीं है, वो इंग्लिश दोनों मिक्स पढ़ा रहा है। हिंदी इंग्लिश दोनों, मतलब काखा वाला भी और एबीसीडी वाला भी। राइट लेफ्ट वो भी पूछा जा रहा है, राइट है कि लेफ्ट है, और जो ऐसे सर्कल रहता है खुला खुला रहता है वो भी पूछा। मतलब जैसे एक कैंडिडेट को, जैसे मैं यहाँ थोड़ा बहुत अच्छा बात बोले कि जैसे एक कैंडिडेट ये है
तो इनको जैसे अल्फाबेट पढ़ा लिया ABCD, तो फिर चेंज करके काका पढ़ा रहा है और फिर चेंज करके, मतलब एक कैंडिडेट को 2-3 सरफेस को देख के पढ़ा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं आंख अच्छा तरह से जांच कर रहा है। बाकी मेरे विचार से डॉक्टर लोग सारे कोऑपरेटिव ही होंगे। अच्छा, कोई ऐसा लड़का है जो पिछला बार भी आया था यहाँ पे? ना, तो ठीक है, बंद कीजिए उसको। कलर विजन का वही मैं बता रखा हूँ, वीडियो पूरा देख लीजिए। कलर विजन का वही है कि डेयरी खुलवाएगा, उसमें जो लिखा हुआ रहेगा 12, 15, 17 उसको पढ़ना है, बाकी कोई फिगर रहेगा ऐसे करके ऐसे घूमना है। तो मैं एक चीज और बता देता हूँ, हालांकि अंदर में बताया होगा आप लोग को, आप लोग बोलिएगा सही कि गलत। जैसे वो डेयरी जब बताएगा तो उसमें टच नहीं करना है, उसको ऊपर से रख के ऐसे दिखाना है किधर घूमने नहीं घूम रहा है। अगर आप टच करेंगे तो डॉक्टर थोड़ा गुस्सा करेंगे। इस चीज को बताया था आपको वहाँ पे? बताया गया था। हाँ, तो भाई जो मैं बोलूंगा वही होगा। देखिए आपके सामने सारे कैंडिडेट हैं, मैं जितना चीज बोला एग्जैक्ट वही हुआ और कलर विजन को पूरा पढ़ाया जा रहा है। तो भाई मेरे विचार से SSC GD के ऊपर एकदम वन ऑफ द डिटेल वीडियो होगा जो जिसमें मैं सारी चीजों को कवर कर लिए हैं। तो भाई एक बार घुमा दीजिए कैमरा, चारों तरफ घुमा दीजिए, चारों तरफ दिखा दीजिए। देखिए सारे भाई है पूरा है। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि भाई अगर आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस ठंड में मेरा एक ही मकसद है कि सही और सटीक जानकारी दे पाएं। और बस हमेशा की तरह वही कि आपके मन में कुछ भी सवाल होगा तो पूछ सकते हैं। आज का रिव्यू यही रहा, मिलते हैं कल अगले वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना भाई, और बस अब जो भी आ रहे हैं भाई वो अपना कम्बल लेके आना।